Good morning, students. Welcome to online classes of Sunrise Public School, Gudagorji. In last videos, we discussed about the term of genetics, introduction of genetics, and the law of inheritance given by Mendel. The law of inheritance was three. The first law was law of dominance, second law of segregation, third law independent assortment. Today we are going to discuss about the crosses. The back cross include in outcross and test cross. To start the video, back cross. When F1 generation plant is crossed with any generation plant, then it known as back cross. तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए आप लोग कि वैन जब F1 जनरेशन के जो प्लांट होते हैं वो उनका F1 जनरेशन जो हमें प्लांट मिले थे वो थे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यानी ये उन प्लांट का क्या था, फैक्टर था। यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या थे, इसमें F1 जनरेशन प्लांट के क्या थे, फैक्टर थे। यानी जो सारे प्लांट मिले थे वो हमें ये मिले थे। तो हम आउट क्रॉस जो है यानी सॉरी बैक क्रॉस जो है उसमें अपन क्या करेंगे, जो F1 जनरेशन के प्लांट है उसका किसी भी जनरेशन के जो प्लांट है उनके साथ क्या करवाएंगे, इनका क्रॉस करवाएंगे। तो F1 जनरेशन के जो प्लांट थे मोनोहाइब्रिड में वो क्या थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और का हम किसी भी जनरेशन के जो प्लांट थे यानी F2 या F1 में जो प्लांट थे उसके साथ क्रॉस कराने को हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आउट क्रॉस और सेकंड है टेस्ट क्रॉस। देखिए आउट क्रॉस किसे कहते हैं, तो देखिए व्हेन F1 जनरेशन प्लांट इज क्रॉस्ड विथ डोमिनेंट प्लांट देन इट कॉल्ड आउट क्रॉस। यानी जब F1 जनरेशन के जो प्लांट थे वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी थे। यानी F1 जनरेशन में जो प्लांट थे वो सभी के फैक्टर क्या थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये F1 जनरेशन प्लांट के क्या थे, फैक्टर थे, और सारे प्लांट क्या थे, ऐसे ही थे। अब उनका अपन क्या करेंगे, तो डोमिनेंट करेक्टर प्लांट होते हैं। तो डोमिनेंट हमने पढ़ा था कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है वहाँ डोमिनेंट करेक्टर कौन सा होता है, कैपिटल टी। वहाँ पे डोमिनेंट करेक्टर क्या होता है, कैपिटल टी होता है। तो जब हम कैपिटल टी डोमिनेंट करेक्टर यानी दोनों करेक्टर कैसे होने चाहिए, डोमिनेंट होने चाहिए। तो हमने क्या किया, डोमिनेंट करेक्टर यहाँ पे चूज किया। तो क्या था कि F1 जनरेशन प्लांट क्या थे, उसमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी और डोमिनेंट करेक्टर। तो डोमिनेंट करेक्टर जो था वो क्या था, कैपिटल टी और कैपिटल टी, क्योंकि स्मॉल टी तो वहाँ पे क्या था, रिसेसिव करेक्टर था। तो डोमिनेंट करेक्टर और F1 जनरेशन प्लांट में अपन क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाते हैं। क्या कि डोमिनेंट करेक्टर एंड F1 जनरेशन प्लांट में जब क्रॉस करवाते हैं तो ऐसे क्रॉस को अपन क्या करेंगे, आउट क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको आउट क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको आउट क्रॉस का। तो देखिए यहाँ पे तो ये तो था F1 जनरेशन प्लांट और ये क्या है, डोमिनेंट करेक्टर प्लांट। यानी F1 जनरेशन प्लांट तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और डोमिनेंट करेक्टर जो प्लांट था वो क्या था, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी था। क्योंकि हमने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो जो कैपिटल टी और कैपिटल किसको शो कर रहा था, वो डोमिनेंट करेक्टर को शो कर रहा था, और स्मॉल टी किसको, स्मॉल टी रिसेसिव करेक्टर को शो कर रहा था। तो जब हम इसको क्रॉस करवाते हैं, जब इनमें क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो देखिए इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाने पे हमें जो प्लांट मिलेगा वो क्या होगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। वो क्या होगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। इस कैपिटल टी वाले फैक्टर से क्रॉस कराने पे हमें कैपिटल टी और कैपिटल टी प्लांट मिलेगा। अब इस स्मॉल टी और इस कैपिटल टी से क्रॉस कराने पे हमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिलेगा। क्योंकि पहले हम स्मॉल टी नहीं लिख सकते, क्योंकि स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव करेक्टर को शो करता है, और कैपिटल टी जो है वो क्या करेगा, डोमिनेंट करेक्टर। इसलिए डोमिनेंट करेक्टर को अपन पहले लिखते हैं और रिसेसिव करेक्टर को अपन बाद में लिखते हैं। तो इस कैपिटल टी का ये इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाने पर हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाला फैक्टर का प्लांट मिलेगा। इसी प्रकार इसी स्मॉल टी का इसी कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाने पे हमें
कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाले प्लांट हमें मिलेगा। तो देखिए, तो यहाँ पे हमें जो इनका जो मिला वो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी, ये फैक्टर वाले प्लांट मिले। अगर अपन देखते हैं तो देखिए ये 50% तो क्या हो गए, कैपिटल टी वाले हो गए, यानी 25% ये, 25% ये, तो ये टोटल कितना हो गया, 50% हो गया। 25% ये एंड 25% ये प्लांट हो गया। उसके बाद में अपन देखते हैं ये टोटल कितना हो गया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाला 50%, ये भी 25 एंड 25, टोटल 100% हो गया। अब देखते हैं तो देखिए ये जो कैपिटल टी ये किसको शो करेगा, प्योर प्लांट को। किसको शो करेगा, ये प्योर प्लांट। और प्योर भी कैसा, ये टॉल प्लांट हो, कैसा होगा, ये प्योर टॉल प्लांट होगा। और ये कैपिटल टी ये इम्प्योर प्लांट को शो करेगा। प्लांट टॉल तो है बट कैसा है, ये इम्प्योर प्लांट होगा, ये पूर्णतः शुद्ध प्लांट, लंबा प्लांट नहीं होगा, और ये प्योर टॉल प्लांट होगा। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा आपको कि क्या इसमें जब अपन क्या करते हैं F1 जनरेशन प्लांट, ये F1 जनरेशन के प्लांट सारे फैक्टर थे जो थे वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी थे। अब जो डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है वो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी होता है, जो हमें पता था, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल टी किसको शो करेगा, डोमिनेंट का। जब इनमें अपन क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आता है वो ये रेशियो निकल के आता है, यानी इस टाइप के प्लांट हमें यहाँ इनमें क्रॉस करने पे हमें इस टाइप के प्लांट हमें मिलते हैं। तो देखिए अब इसकी अपना फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात करते हैं। तो देखिए फिनोटाइप की जहाँ बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि फिनोटाइप जो होता है वो एक्सटर्नल कैरेक्टर होता है, अपन बाहर से उसका स्ट्रक्चर देख के, उसका आकार साइज देख के अपन बता सकते हैं कि ये प्लांट कैसा है देखने पर। तो देखिए यहाँ अगर बात करते हैं फिनोटाइप की, अपन इसकी बात करते हैं फिनोटाइप की। तो देखिए अगर आपको ध्यान दिया हो आप लोगों ने तो ये तो टोल है, ये तो प्योर टोल है, ये क्या है, इम्प्योर टोल है। इम्प्योर हुआ तो क्या, बट लेकिन ये टोल तो है। यानी अगर अपन बात करते हैं टोलनेस की बात करते हैं, लंबेपन कारक की बात करते हैं, या टोल फैक्टर की बात करते हैं, तो इन सब में कैसा है, ये सभी प्लांट कैसे हैं, टोल है। तो जाहिर सी बात हमें देख के बता सकते हैं ये टोल है बट इम्प्योर है, तो क्या पर टोल तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो है ये 100% ये प्लांट जो है वो कैसे हो गए, ये 100% प्लांट कैसे हो गए, टॉल हो गए। तो हम बाहर से देख के इसको बता सकते हैं ये 100% प्लांट कैसे हो गए, टॉल हो गए। तो इसका क्या होगा, ये इसका फिनोटाइप अपन बता सकते हैं, इसका फिनोटाइप क्या होगा, 100% टॉल प्लांट। ये किसका हो गया, ये आउटक्रॉस का कितना बताओगे आप, 100% टॉल प्लांट बताओगे, कितना बताओगे आप, 100% टॉल प्लांट है ये। क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि ये सारे प्लांट कैसे टॉल है। इसमें से कुछ प्लांट प्योर टॉल है, कुछ इसमें से क्या है, इम्प्योर टॉल है। तो ये क्या हो गए, सारे 100% टॉल प्लांट। अब जिससे बात करते हैं जीनोटाइप की, जो जीन स्ट्रक्चर होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, किस टाइप के इसमें प्लांट होंगे। तो आप देखिए ये कैपिटल टी एक टाइप का, ये कैपिटल ये भी एक टाइप का। इसका मतलब ये जो प्लांट है यानी ये 50% प्लांट है, ये 25 कितने हो गए, 50%। ये 50% प्लांट तो क्या है, प्योर टॉल है। कैसे है, ये प्योर टॉल है, तो 50% तो हो गए इसके प्योर टॉल। अगर यहाँ अब इसकी बात करते हैं अपन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल एंड स्मॉल टी, ये क्या हो गया, टोल है बट कैसे है, इम्प्योर टोल है। ये इससे कम, थोड़ी ये ज़्यादा लंबे और इससे थोड़े से कम लंबे ही ये है। तो 50% ये प्लांट हो गए। तो ये 50 और ये 50% प्योर प्लांट और 50% इम्प्योर प्लांट। तो 50 एंड 50 कितना, अगर इसका रेशियो अपन करते हैं तो इसका रेशियो निकल के आता है 1:1। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए टोटल जो इसमें हम बात करते हैं तो आउटक्रॉस का जो रेशियो निकल के आता है फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो देखिए फिनोटाइप तो 100% टोल प्लांट होगा और जीनोटाइप इसका रेशियो जो होगा वो कितना होगा, 1:1 होगा। इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, 1:1। तो आई होप यहाँ तक आपको बैक्रॉस में आउटक्रॉस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।